ऑस्ट्रेलियन नस्ल होती है एक जी। लार्ज वाइट यॉर्कशायर जी। वो रखी हुई है, जिसकी ग्रोथ अच्छी है। ये गंदगी नहीं फैलाते और ये ग्रोथ भी अच्छी देते हैं जी। इनका कम फीड खा के ग्रोथ अच्छी देते हैं और बच्चे भी अच्छे देते हैं ये। और ये हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह रहता है, एटमॉस्फेयर है, तो उसको अच्छी तरह ये हैंडल कर लेते हैं, उसमें रह सकते हैं हमारे इधर एरिया में ये। जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित मुंजाल है। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर पिग फार्मिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए, पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कब शुरू कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूं गांव धौलगढ़, करनाल, हरियाणा में, और आपको मिलाऊंगा एक ऐसे किसान के साथ जिन्हें वर्षों का अनुभव है पिग फार्मिंग में और एक कामयाब पिग फार्मिंग का एक मॉडल जो है यहाँ रन कर रहे हैं। मैं आपको, जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं, उनके फार्म पे आया हुआ हूँ। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ मैं चाहूँगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। राजेश कुमार जी जो गाँव धौलगढ़ के रहने वाले हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है RK एग्रो विलेज धौलगढ़ पिग एंड फिश फार्म। तो मैं आपको किसान भाई के पास लेकर चलता हूं। तो किसान भाइयों, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हमारे किसान भाई मौजूद हैं, राजेश कुमार जी। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार जी। सर, आप सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए किसान भाइयों को कि आपको कितना टाइम हो गया है आपको पिग फार्मिंग करते हुए। क्योंकि जैसे मैं आया, मैंने सर से पूछा, सर ने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद इन्होंने पिग फार्मिंग का प्रोफेशन अपनाया। सर, इसके बारे में आप बताएं कि आपने कब शुरुआत की। हाँ जी, मैं ये काम कुछ ही समय से स्टार्ट किया है, बाकी अपना जॉब भी कर रहा है मैं, ये काम भी चला हुआ है और काम अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, साफ़ सुथरा काम है। कोई ऐसा नहीं है भाई पिग है तो गंदगी है, ऐसा नहीं है। एनिमल भी मेरे काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं अपना मेहनत करता हूँ इधर। बहुत बढ़िया तरीके से सर बता रहे हैं, क्योंकि पिग फार्मिंग का नाम लेते ही सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि शायद स्मेल होगी और दुर्गंध वाला काम होगा। लेकिन मैं जैसे इनके फार्म पे आया, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल साफ सफाई से इन्होंने अपने एनिमल को मेंटेन किया हुआ है और बदबू नाम की चीज नहीं है। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं, आपने कौन सी ब्रीड का एनिमल यहाँ पर पिग जो है रखे हुए हैं। देखो, इसमें ब्रीड तो काफ़ी सारी होती हैं, बाकी अगर हम इधर अपने इंडिया में देखें तो मोस्टली लार्ज वाइट, ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल होती है एक लार्ज वाइट यॉर्कशायर, वो रखी हुई है, जिसकी ग्रोथ अच्छी है। ये गंदगी नहीं फैलाते और ये ग्रोथ भी अच्छी देते हैं। इनका कम फीड खा के ग्रोथ अच्छी देते हैं और बच्चे भी अच्छे देते हैं ये। और ये हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह रहता है, एटमॉस्फेयर है, तो उसको अच्छी तरह ये हैंडल कर लेते हैं, उसमें रह सकते हैं हमारे इधर एरिया में ये। हमारे क्लाइमेट के हिसाब से बहुत बढ़िया एनिमल ब्रीड है ये। तो चलिए हम सीधा आपको अंदर फार्म के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं एनिमल्स के बारे में। सर से हम आगे की जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, जैसे आप देख पा रहे हैं हम सर के फार्म में हैं। यहाँ सर ने बहुत बढ़िया तरीके साफ सफाई के साथ अपने फार्म को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ फीमेल्स हैं, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं आगे किड का सेक्शन बनाया हुआ है। इसके साथ साथ सर आपके पास यहाँ पर ये देखिए एक फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है सर। ये प्रेग्नेंट फीमेल है जी। ये कितने टाइम की सर इसको प्रेगनेंसी अभी डेट है इसकी? 20 तारीख तक इसकी डिलीवरी होने के हैं चांस। बाकी जो ये आगे वाली है जी, इसको ये 15 तारीख की इसकी डेट है ब्याने की जी। और जैसे ये क्रॉस होते हैं 114वें दिन ये मतलब कि ब्याह जाते हैं, मतलब कि डिलीवरी हो जाती है 114वें दिन जी। ये इनका टाइम फिक्स होता है जी, लगभग 4.5 महीने। हाँ, 4.5 महीने के करीब ये ब्याह जाते हैं 114वें दिन। इसके साथ साथ सर चलते चलते आप बताएं किसान भाइयों को कि इनकी डाइट क्या है, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी डाइट क्या है सर। प्रेग्नेंट फीमेल की केजी के हिसाब से होता है, जैसे 100 केजी पे अपना क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद ये 1.5 क्विंटल के करीब चली जाती है। तो ये लगा लो 3 किलो इसका डेली का खाने का रहता है जी। और वो 3 किलो आप सुबह डाल दो 1.5 किलो और शाम को डाल दो 1.5 किलो, यानी कि 3 किलो खाती है जी। इसके अलावा सर आप ये बताएं, जैसे ये एनिमल है, ये बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, जो किड्स कैपेसिटी है इसकी, तो आप उसके बारे में बताएं। क्योंकि जैसे सुना जाता है इस ब्रीड के बारे में कि किड्स की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, आप उसके बारे में बताएं कितने बच्चे मोमन ये दे देती है। देखो, किड्स की वो कैपेसिटी आ जाती है, उन ब्रीड पे भी डिपेंड करता है भाई आपने किस तरह की ब्रीड पे क्रॉस कराया है। ये इसमें इन ब्रीड का नहीं चलता, इन ब्रीड की होगी तो बच्चे कम देगी। अगर
क्रॉस ब्रीड है तो उसमें काफ़ी बच्चे भी अच्छे होंगे, कम से कम एवरेज लगा लो आप 10 से 15 जी 20 बच्चे तक ये दे देती हैं। 20 बच्चे भी दे देती हैं। हाँ 20 बच्चे भी दे देती तो सर एक और चीज इसमें, जैसे मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बच्चे की एवरेज बताई 10, 15, 20, जो इसके लिए आप मेल का इस्तेमाल आप कह रहे हैं अभी, आपके खुद के फार्म का मेल नहीं होना चाहिए? हाँ, दूसरे फार्म से मेल लाना चाहिए जी, उससे ब्रीड अच्छी होगी जी। जैसे आपने ब्रीडिंग टाइम बताया, जैसे लगभग 4 महीने के करीब इसका ब्रीडिंग टाइम है। हाँ जी, तो सर एक चीज आप बताएं जय कि साल के अंदर ये 3 बार ब्याती है या 2 बार ब्याती है, उसके लिए हीट के लिए कितने टाइम पे आ जाती है वो जरूर बताएं। देखो ये 114 दिन बाद ब्याह जाती है, तो 1.5 या 2 महीने तक ये बच्चे रहते हैं इसके नीचे, दूध पीते हैं जी। उसके बाद अपना 18 दिन बाद ये दोबारा क्रॉस हो जाती है जी। 14 महीने में ये 3 दफा ब्याह सकती है जी। इसके अलावा सर आपके यहाँ पे फार्म पे जैसे हम खड़े हैं, स्मेल नहीं है, आप इसका सबसे बड़ा कारण बताएं कि आपके फार्म में स्मेल क्यों नहीं है? दूसरे फार्म जैसे हम विजिट करते हैं काफी ज्यादा दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, उसका कारण बताएं सर क्या है? कारण तो देखो सबसे पहले तो यही है कि मेरा फार्म तो फीड पे है जी, तो मैं ड्राई फीड यूज करता हूँ जी। तो स्मेल तो मोस्टली तो अपना वेस्ट वाले फार्म पे ज़्यादा होती है जी। बाकी मैं देखा है काफ़ी फार्म पे मैं भी गया तो फीड वाले पे भी स्मेल मिल जाती है जी। वो प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते जी। तो मैं तो खुद ही सारा कुछ करने लग रहा जी। तो इस करके मैं सुबह सफाई करता हूँ, एक दफ़ा दोपहर में कर देता हूँ और शाम को कर देता हूँ। तो एक चीज और बताएं सर, जैसे आप सफाई करते हैं इसकी, इसके अलावा वेस्टेज फीड बिल्कुल भी नहीं डाल रहे आप इसे? वेस्टेज का नाम ही नहीं है मेरे पास, बस हाँ हरा चारा जरूर डाल देता हूँ मैं इसमें। जी। हरा चारा कितना डाल देते हैं आप एक एनिमल को? बस 1 किलो के करीब मैं डाल देता हूँ बड़े एनिमल को जी। और छोटे बच्चों को आधा किलो के करीब लगा लो, जैसे उसका शरीर है उसका वजन है उसके हिसाब से। जैसे बड़ा है मेरे पास 1.5 क्विंटल के करीब के है, 2 क्विंटल के, तो उनको 1 किलो डाल देता हूँ। जी। किसान भाइयों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा वीडियो के एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसके बारे में मैं सर से पूछूंगा। और आइए मैं आपको आगे के सेक्शन में लेकर चलता हूं जहां पर छोटे किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं ये छोटे किड्स हैं, आपने इन्हें फीड पे रखा हुआ है, तो सर ये कितने टाइम तक आपने इनको मिल्किंग पे रखा था? जो इनको मदर फीडिंग करवाई थी उसके बाद आपने इसको फीड पे कितना टाइम हो गया आए हुए? ये 2.5 महीने करीब के बच्चे हो गए थे दूध पीते हुए जी। उसके बाद अभी इनका दूध छटवा दिया मैंने तो थोड़ी अभी छटवाया मैंने इनका दूध, तो 2-4 दिन तो दिक्कत रहेगी, ये फीड पे लगेंगे जी। तो बाकी अभी 1.5 या 2 महीने तक ये दूध पे रखे जाते हैं, उसके बाद फिर अपना ये फीड पे लगा लो इसको। वैसे तो फीड ये 20 दिन के बाद खाने लग जाते हैं पर फिर भी दूध का तो उसमें यूज होता ही है, दूध तो पीते ही है 2 महीने तक तो जी। अपना। इसके बाद अब ये बिल्कुल फीड पे मैं इनको ले आया हूँ जी। तो अब ये प्रॉपर फीड पे है, लगभग 1.5 से 2 महीने के आसपास इनकी एज हो चुकी है। हाँ। इसके अलावा जो बड़ा है इसमें हम देख पा रहे हैं सर आगे ये थोड़े बड़े बच्चे हैं सर, इसके बारे में बताएं ये कितने वेट पे आ चुके हैं, कितने टाइम के हो चुके हैं? ये मेरे हो गए हैं 4.5 महीने करीब के हो गए हैं जी। और इसका वजन जा रहा अब 50 केजी के करीब जा रहा जी। 50 किलो के आसपास का वजन हो चुका है। हाँ। और ये सर आप ये बताएं इसके बारे में कि जो अगला स्टेप है, जो अगली स्टेज है, इसके बाद जो प्रेगनेंसी की, जब ये हीट पे कितने टाइम में आ जाती है फीमेल, और उसके बारे में जरूर बताएं किसान। देखो हीट पे तो अभी ये 50-55 केजी की हो गई है जी। तो इस वेट में भी ये हीट पे आ जाती है। बाकी हमने क्रॉस नहीं कराना चाहिए इस वेट में जी। हमने 80 केजी के करीब जब हो जाए ना, 80 से 90 केजी, वैसे तो 1 क्विंटल का ही होना चाहिए, फिर भी 80 केजी तक आप इसको क्रॉस करा सकते हो। जी। बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया कि लगभग 60 किलो के आसपास से लेकर 80 किलो के आसपास फीमेल आए या 6 महीने की एवरेज पे उसका जब एज हो जाए तभी क्रॉस कराना चाहिए। उससे पहले उसे क्रॉस नहीं कराना चाहिए। बहुत बढ़िया सर ने बात बताई। इसके अलावा किसान भाइयों और भी बहुत जरूरी बातें हैं, मैं चाहूंगा हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।